अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। 21वां श्लोक पढ़ते हैं। साकारं अनृतं विद्धि निराकारं निरन्तरम् एतत्तत्त्वोपदेशेन न पुनर्भवसम्भवः। साकारम अनृतम विद्धि निराकारम एतत् इतना ही तत्व उपदेशेन इतना ही तत्व का उपदेश है। अगर ये हृदय में विराजमान हो जाए पुनर्भव न संभव, फिर दोबारा इस संसार में आना नहीं होता। उपदेश केवल आधी लाइन में है, आधे श्लोक में है, और आधे श्लोक का उपदेश अगर हृदय में विराजमान हो जाए, भगवान दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं जन्म मृत्यु से उसका चक्र छूट जाए। आधी लाइन का श्लोक। और इसका मूल जो है अपने वेदों में 2 विभाग है। हमारा जो वैदिक धर्म है उसके 2 विभाग हैं। एक को हम कहते हैं कर्म का और दूसरे को ज्ञान का। 2 विभाग, कर्म का और ज्ञान का। जो कर्म का विभाग है उसको कहते हैं निर्माण का विभाग। जो हमारा पूरा का पूरा पूर्व मीमांसा है वो निर्माण विभाग है। वो चित्त को अच्छा बनाता है, चित्त को सुंदर बनाता है। जैसे आप घड़े को लाए, घड़े को आप रंग से रंगे, घड़े को सुंदर बनाया, तो एक है निर्माण का विभाग। तो पूर्व मीमांसा हमारे चित्त का, हृदय का निर्माण करता है अच्छा से अच्छा। आप यज्ञ करो, दान करो, तप करो, अपना जीवन में धर्म का पालन करो, तो उससे आपके चित्त का निर्माण होगा। और जो वेद भगवान का दूसरा विभाग है ज्ञान कांड वेदांत का, वो प्रमाण विभाग माना जाता है। दोनों में इतना बहुत मूल अंतर है। तो पूर्व मीमांसा के जो आचार्य हैं महर्षि जैमिनी ऋषि, वो निर्माण विभाग के आचार्य हैं, और उत्तर मीमांसा के भगवान वेद व्यास जी वो प्रमाण मीमांसा के आचार्य हैं। जैसे समझना, किसी के पास अगर एक कोई विशिष्ट ग्रह को देखना चाहता है, कोई आसमान में कोई ग्रह है और वो चाहता है कि मैं अमुक ग्रह को देखूं, तो उसको पहले दूरबीन चाहिए। दूरबीन साफ सुथरी हो, अगर उसके अंदर धूल जमी होगी तो हमको दिखाई ही नहीं पड़ेगा। दूरबीन साफ सुथरी हो, सही जगह पर रखी हो, उसका सही दिशा में सब समायोजन हो, हमारी आँख भी ठीक ठाक हो, इतना सब होना चाहिए। ये सब का सब है निर्माण का विभाग।
और इतना सब होवे, अगर दूरबीन भी है, ठीक ठाक भी है, रखी भी है, हमारी आँख भी है, लेकिन हम देखना ही ना चाहें तो फिर क्या होएगा? बोले ये जो देखना चाहते हैं उसका नाम हो गया वेदांत का प्रमाण का। तुम देखना चाहते हो तो अपनी आत्मा को देखो। तो जो अपना आत्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, उसको जानने के लिए हमको दूरबीन की ज़रूरत है, और वो दूरबीन बाहर नहीं है, अपने भीतर है। कौन सा? अपने मन को ऐसा बनाओ, बुद्धि को ऐसा बनाओ, चित्त को ऐसा बनाओ, अपने अहंकार का त्याग करो। ये है निर्माण का विभाग। और इसके लिए जो उपाय जरूरी है वो सब करो, क्योंकि नहीं करोगे इसको तो फिर आप उस आत्म तत्व को जान नहीं पाओ। ये सब पहले का विभाग। आप समझिए पुराना हमारा जो परंपरा थी, बचपन में ही विश्राम सागर, सुख सागर, रामायण, भागवत बच्चों को याद हो जाता था। दादा दादी से कहानियाँ सुन करके। श्रवण कुमार की कहानी जल्दी से आप बता नहीं पाओगे किस शास्त्र में लिखा है। लगभग मैं कह सकता हूँ श्रवण कुमार की कहानी किस शास्त्र में लिखा है, कोई बता सकता है? हाँ, भागवत में है ही नहीं। वो देखो भागवत के आचार्य बैठे 50 बार, सैकड़ों बार पाठ कर चुके हैं। देखो अब प्रमाण अगर ढूंढेंगे तो श्रवण कुमार की कहानी हमको बचपन से याद है, दादा दादी ने सुना दिया, नाना नानी ने सुना दिया, वो निर्माण का विभाग हो गया। उससे बच्चे के चित्त में एक संस्कार पड़ जाता है कि हाँ, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। श्रवण कुमार अभी एक बच्चा जो है हमारे यहाँ हरिद्वार में कुंभ हुआ था, तो बरेली से चला था गाँव लेकर के माँ बाप को। हाँ, माँ बाप मर गया था तो उसकी अस्थि को लेके और एक पलड़े पे माँ को बिठा के आया था यहाँ, बड़ा फोटो वोटो आया था यहीं पर। हाँ, अभी भी इसी कुंभ में। हाँ, तो वो संस्कार पड़ गया। अब जबकि हमको उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है कि कहाँ पर लिखा हुआ है, कौन सा है। यहाँ तक कि राजा हरिश्चंद्र की कहानी कई जगहों पर अलग अलग तरीके से है, भागवत में अलग तरीके से है, और जो कथा हम लोगों को बचपन से याद है वो देवी भागवत में आती है। वो कथा अगर देखना चाहोगे तो देवी भागवत में उस प्रकार की कथा है कि कैसे जा कर के बिक गए और कैसे कैसे उन्होंने डोम राजा के यहाँ पर और क्या क्या किया, वो देवी भागवत में आवेगा। लेकिन अथर्ववेद में उसका जो मूल आवेगा, भागवत में जो आवेगा, भागवत में तो बिल्कुल अलग तरीके से आवेगी कथा, लेकिन उससे हमारे चित्त में निर्माण होता है। सत्य का पालन करना चाहिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति निर्माण करती है बचपन से। बचपन में घर बनाया पिताजी ने, गृह प्रवेश कर रहे हैं, सब चल कर के बैठो। अब छोटा छोटा बच्चा है, उसका मन लगे चाहे ना लगे, लेकिन वो भी अग्नि में आहुति ही दे रहा है। परिवार में किसी का शरीर छूट गया और सब मिलकर के चलो, हाथ में तिल लेकर के और तिलांजलि दो। श्राद्ध जिस समय श्राद्ध कर रहा है बच्चा, पिंडदान दे रहा है, वो छोटे बच्चे को ज़्यादा कुछ पता नहीं, शास्त्र वगैरह के बारे में कोई ज्ञान नहीं, लेकिन बचपन से उसके मन में एक संस्कार बैठ गया कि ठीक है, मेरे दादा मर तो गए लेकिन कहीं ना कहीं हैं। हाँ, कहीं ना कहीं तो हैं, तभी तो हम यहाँ से पिंड उनको ये जल दे रहे हैं, उनको मिलेगा तो कहीं ना कहीं तो उनकी सत्ता है। वो बचपन से मन के भीतर संस्कार बैठ के, नहीं तो नास्तिक हो जाते हम, नहीं तो पुनर्जन्म को मानते नहीं, जैसे पाश्चात्य सभ्यता मान लो, कोई जन्म नहीं, कोई हमारे संस्कार में वो चीज़ बचपन से बैठ, ये निर्माण का विभाग है। तो हमको ऐसा माना गया, एक समझना मूल चीज़ कि आप इस पूरी सीढ़ी को पहले सीढ़ी दर सीढ़ी पार करो, उसके बाद इस ज्ञान कांड में प्रवेश करो। पहले वो सब पूरा का पूरा जो हमारा निर्माण का विभाग है, धर्म के 10 लक्षण जीवन में आ जावें, यज्ञ करो, तप करो, दान करो, पुण्य करो, वो सारा निर्माण वाला विभाग आप करके तो आए हो। अब मान लो आपने हाई स्कूल का पेपर दे लिया और पास हो गए बढ़िया नंबर से, तो दोबारा तो फिर नहीं जाओगे ना उसी क्लास में। हाँ, और निर्माण का विभाग हो गया। अब दोबारा अगर उसमें पढ़ने जावें तो हमारी ना समझिए। हाँ, एक बच्चा अभी इलाहाबाद का, वो आईटी में भर्ती होने के लिए उसने एग्ज़ाम दिया और उसका जो मार्क्स आया 98.8%। हमको बताया स्वामी जी आप संतों के आशीर्वाद से इतना परसेंट आया, 98.8।
मुझको चौंकना पड़ा। मतलब 99% आप लोग कल्पना कर सकते हो। हाँ, 99%, 98.8। हमने कहा भैया हम लोगों को 60 पार हो जाता था तो पीठ थपथपाते थे, हनुमान जी को लड्डू बांटते थे। 60% पर ही खुश। और अब बच्चा जो है, मतलब एग्जामिनर जो है उसका पूरे 35 नंबर में से 30 नंबर के पेपर में से 1 नंबर भी काटने की हिम्मत नहीं। हम लोगों को तो राइटिंग में काट लेते थे, चाहे कुछ भी हो। लेकिन आईटी के लिए है, अब उसका बंगलौर में हो गया, अहमदाबाद में हो गया, पूना में हो गया, और कोटा के बढ़िया बढ़िया कॉलेज में हो गया। हमसे पूछा कहाँ पर मैं एडमिशन लूँ। हाँ, तो भाई जब कैट और इन सब में हो जाता है तो उसका तो मानना पड़ेगा ना, मानना पड़ेगा कैसा होता है। तो वो निर्माण का विभाग हो गया, उसको पूरा का पूरा। अब एक बच्चा हाई स्कूल पास हो गया तो दोबारा वहाँ नहीं बैठेगा, ज़िंदगी भर हाई स्कूल में नहीं पढ़ेगा। आप लोग जैसे मान लो यज्ञ करने वाला पाठ पूरा कर लो तो ज़िंदगी भर वही करते रहो, तो ये बात अच्छी नहीं। भागवत में प्राचीन बरही का प्रसंग पढ़ लो। देवर्षि नारद कहते हैं प्राचीन बरही तुम्हारा यज्ञ हो गया। भागवत जी में 88,000 ऋषि लोग जो नैमिषारण्य में बैठे हैं, बहुत कर लिया यज्ञ, अब आगे बढ़ो। अगर आपने जप कर लिया, तप कर लिया, उससे जो फल मिलना था मिल गया, तो निर्माण का विभाग हो गया, अब आगे बढ़ो। यही तो, अब आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। तो साधना के मार्ग में जब उपनिषद और ऐसे शास्त्र की शरण में हम आते हैं तो मान लिया जाता है कि वो जो निर्माण वाला विभाग है, जीवन निर्माण, चरित्र निर्माण, व्यवहार निर्माण, वो पाठ पूरा हो गया है तुम्हारा। इसी का नाम होता था सन्यास। हाँ, इसी को कह दिया जाता था अब तुम सन्यास ले लो। आयु से नहीं माना जाता था कि 75 साल में ही सन्यास, ना, ऐसा कुछ नहीं था। भगवान शंकराचार्य जी तो 32 साल तक रहे सृष्टि में, हमारी इस दुनिया में। स्वामी विवेकानंद तो बहुत कम 40 साल तक रहे, बहुत कम लोग रहे। तो सन्यास का इस शरीर की आयु से नहीं था, ये था कि आपके मन में इतना योग्यता प्राप्त हो चुकी है, इसलिए अब आप आगे बढ़ सकते हो, अब आप वेदांत में प्रवेश कर सकते हो। और नहीं किया है तो अभी उसको करो, और नहीं करोगे तो आपका पात्र, अंतःकरण रूपी पात्र, चित्त रूपी पात्र तैयार नहीं होगा, तो ये वेदांत का ज्ञान टिकेगा नहीं। वर्तमान समाज की यही सबसे बड़ी विशेषता हो गई। आज के समाज की एक झलक गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा। क्या लिखा कि कलयुग का एक पहचान होगी, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसर। ये है कलयुग की उन्होंने पहचान दिया कि कलयुग में जितने लोग हैं वो सीधे ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं, और कौड़ी लागी थोड़े से धन के लिए, थोड़े से सम्मान पद के लिए वो माता पिता गुरु के साथ करें घात। ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा। हाँ, हाँ, कौड़ी लाग लोभ बस करें गुरु विप्र संघात, ऐसे वर्णन आएगा। सबको जो है आज समाज में होता है, माता पिता से मुकदमा कर लेवेगा, मार डालते हैं। हाँ, हाँ, अपने माँ बाप को मार डालते हैं। तो अब बातें करो, सब ज्ञान की बात कर लेंगे। तो निर्माण का विभाग बहुत, और उसी में समय ज़्यादा लगता था। वो जो निर्माण, इसीलिए वेद के 2 विभाग है, निर्माण का और प्रमाण वाले विभाग में करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो दूरबीन ठीक ठाक है, बिल्कुल साफ़ सुथरी है, आँख लगाओ और दिखाई पड़ जाएगा। तो यहाँ करने की बात तो ज़्यादा है नहीं, यहाँ तो केवल दिखाने की बात है, लखाने की बात है। हाँ, वेदांत लखाता है, बताता है, और निर्माण का विभाग जो हमारा पूर्व मीमांसा है वो हमको सुंदर अच्छा बनाता है। इसी को हम कहते हैं जब निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो चित्त हमारा शुद्ध होता है, और शुद्ध चित्त में ब्रह्म विद्या आकर के विराजमान। संतों ने कहा ब्रह्म विद्या तो ये राजा है ना, राज विद्या समस्त विद्याओं की राजा हैं, और कोई राजा आवेगा तो गंदे स्थान में नहीं बैठेगा। अगर किसी इस साधारण से राजा को भी बुलाओ तो वो देखेगा कि जगह ठीक ठाक है कि नहीं। उसके चेले चांटे आके देखेंगे गवर्नर के
पूरा उनका अमला आवेगा। हफ्तों पहले रेकी होगी, गवर्नर के रहने लायक, रुकने लायक, बैठने लायक जगह है कि नहीं। जब वो क्लीन चिट देगा तब गवर्नर आवेगा, नहीं तो ये तो समस्त विद्याओं की राजा है। हाँ। जब हमारा मन अच्छा नहीं होगा, बुद्धि अच्छी नहीं होगी, चित्त अच्छा नहीं होगा तो नहीं बैठेगा। बस इतना समझो कि वो पहले का विभाग है, मान लिया जाता है कि वो करके आ चुके हो। हाँ, वैसे किए हुए नहीं हो वो सब। हाँ, कमाए खाए हो सब। हाँ, कमाए खाए। हाँ, कभी कभी जो है वो कुछ ग्रेस मार्क दे दिया जाता है। हाँ, और उस प्रकार से ये गुरुदेव की करुणा थी। गुरुदेव ने ऐसा कह दिया। इसी बात को आधार बना करके कहा गया उपनिषद सबको मत पढ़ाओ, इस बात को आधार करके। क्योंकि अगर पात्र है नहीं और आपने ब्रह्म विद्या का उपदेश कर दिया कि जगत में सब झूठा है, तो इससे ब्रह्म विद्या का तो नहीं लेकिन उस पात्र का अहित हो जाएगा। क्योंकि जिसका मन तैयार नहीं था, अभी उसको उपासना की ज़रूरत थी, अभी उसको सेवा की ज़रूरत थी, और उसने ब्रह्म विद्या को सुन लिया तो उपासना और सेवा तो दिया छोड़। किसकी सेवा करूं, किसका उपासना भजन करूं, वो तो दिया छोड़। और ब्रह्म विद्या के लिए पात्र था नहीं, तो उसका जीवन तो आपने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जो आचार्य हैं ब्रह्म विद्या का, जो ब्रह्मवेत्ता हैं, उनका कोई नुकसान नहीं था। वो चाहे शास्त्र को छुपा के रखें, चाहे सबको बांट के रखें, उनका अपना कोई हानि और लाभ नहीं था। लेकिन उनके चित्त में था कोई योग्य पात्र आवेगा तो उसको सुनाऊंगा, कोई लायक होगा, उसका मन तैयार होगा तो सुनाऊंगा, और नहीं मन तैयार है तो बच्चे अभी तुम जाओ, अभी कर्म के क्षेत्र में, गौ सेवा के क्षेत्र में अभी जाओ, तैयार करो, और उसके बाद तुम। हाँ, इस तरीके से परंपरा थी हमारी। हाँ, धीरे धीरे गुरुदेव ने इसको थोड़ा सरलीकरण किया, चलो सबको सुनाते हैं। कारण क्या, गुरुदेव का एक दृष्टि हो गई कि ठीक है हमारे सामने 50 लोग बैठे हैं, तो 50 में से 49 का मन तैयार नहीं है, लेकिन एक का मन तो तैयार है। और अगर हम इस शास्त्र को छुपाए रखेंगे, सबको नहीं बतावेंगे, तो उस एक का तो नुकसान होगा। जिसको अब ज़्यादा कर्म में रुचि नहीं, ज़्यादा संसार में जाने में उसको रस नहीं आता, अब तो सीधे उसको ब्रह्म ज्ञान मिले और उसका उद्धार हो जाए। जो एक तैयार है और हम छुपाए रखना चाहते हैं, तो वो समाज की भीड़ में जो एक व्यक्ति तैयार बैठा है, उसका तो अहित हो जाएगा। तो उन्होंने कहा 49 को जो आप सुना रहे हो, तो उन्होंने कहा वैसे 5 अरब लोगों का नुकसान हो रहा है, तो 49 और का हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, भाई वैसे 5 अरब लोग जो केवल संसार में पड़े हैं, उसी ममता मोह के दायरे में, मोह सकल उसी में पड़े हुए हैं, तो बार बार आवागमन के चक्कर में पहले ही पड़े हैं। थोड़ा उपनिषद सुन के फिर पड़े रहेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, उपनिषद पढ़ने के बाद में, अब बहुत सावधान रहना, उपनिषद पढ़ने के बाद में, ये ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के बाद अगर आपके चित्त का मोह नहीं छूटा, राग नहीं छूटा, द्वेष नहीं छूटा, वो सारे दोष नहीं छूटे, तो फिर आपकी गति होगी ब्रह्म राक्षस की। हाँ, समझ करके है ना, हमारी परंपरा में एक नाम है ना ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस माने क्या हुआ, जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण है, वेद का स्वाध्याय करता है, संध्या बंदन करता है, ब्राह्मण है, वेद का स्वाध्याय करता है, वेद पढ़ता है, लेकिन उसके जीवन का राग द्वेष मिटा नहीं, उसके मन की ममता आसक्ति मिटी नहीं, उसी में पड़ा था, तो शरीर छोड़ेगा तो बनेगा, तो पीपल के पेड़ पर लटका रहेगा। भाई बचपन में हमने सुना था पीपल के पेड़ को मत काटो, क्यों, वहाँ रहता कौन है, मतलब वृत्ति राक्षसी। आप मान लो रावण का ले लो, जब रावण ब्राह्मण है तो रावण का पूरा कुल परिवार, मेघनाथ, कुंभकर्ण, क्या वो ब्राह्मण नहीं है। पूरा परिवार, एकला का पुत्र, पूरा का पूरा परिवार उसका वही है, विश्रवा मुनि का बेटा। तो अगर ब्राह्म हो करके ये वृत्ति है, इसलिए बहुत संभल करके समझना। हाँ, जो कहा जा रहा है अपने चित्त के हम स्वयं गवाह हैं,
बताने की ज़रूरत नहीं किसी को अपने चित्त को बताए। अपने चित्त को हम खुद देखें दर्पण में, आत्मनिरीक्षण इसको हम कहते हैं। अपने मन को हम खुद देखें। हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, अपने मन को देखें, हमारे मन की स्थिति ही क्या है। लेकिन इतना समझना चाहिए, हमारे शास्त्रों में ब्रह्म राक्षस क्या कहा गया। हाँ, और बहुत इसके दृष्टांत हैं, एक दो नहीं, तमाम हमारे पुराणों में इसकी कथाएं भरी पड़ी हैं। एक ऐसा व्यक्ति था जो यक्ष बन करके रहता था, सबको सताता था। फिर उसको जब किसी ने पूछा ब्रह्मवेत्ता ने, क्यों, कौन है, तो पता लगा कि ये ब्रह्म ज्ञानी था, लेकिन किसी को ज्ञान दिया नहीं था, इसलिए ब्रह्म राक्षस यक्ष बन गया। हाँ, ऐसा। फिर दूसरा दृष्टांत आएगा, तीसरा दृष्टांत आएगा। ये ब्रह्म ज्ञानी था, ये ब्रह्मवेत्ता था, ब्रह्म की चर्चा करता था, लेकिन इसने ऐसा ऐसा व्यवहार किया, इसलिए ये हो गया ब्रह्म। अपने पुराणों में बहुत सारी कथाएं हैं, एक दो नहीं, एक दो कथाएं नहीं, बहुत सारी कथाएं हैं इस प्रकार से। और उसके प्रमाण हैं। एक प्रमाण के अनुसार कह रहा हूँ, पुराणों में भरा पड़ा है, पुराणों में भरा पड़ा है, और सुनते भी हो ब्रह्मराज से। तो वो चीज़ ना हो जाए, इसलिए हमारे ऋषि लोगों के जो मन का था कि वो पहले अपने मन को शुद्ध करें, तब इस ज्ञान को हो धारण। तो फिर पहले के समय में जो बच्चा आता था गुरुजी के पास, एक उपनिषद पढ़ा दिया जाता था। हाँ, उसका मन तो तैयार था, शुद्ध तो था। एक उपनिषद, ईशावास उपनिषद, कठोपनिषद, नचिकेता को जैसे पढ़ा दिया और तत्ववेत्ता हो जाता था, जाओ मुक्त हो जाओ। और बनारस में एक संत थे, एक उपनिषद पढ़ाते थे किसी को, एक उपनिषद अच्छी तरह से पढ़ा देते थे। उसके बाद जब पूरा हो जाता था तो कहते थे चला जा अब ऋषिकेश उत्तरकाशी, 20 साल 25 साल 30 साल पुराने, 50 साल जा। उस समय भीड़ नहीं थी हरिद्वार ऋषिकेश, जा हरिद्वार ऋषिकेश चले जाओ, वहाँ लंगर में भिक्षा मांग के जीवन यापन कर लो, और ये उपनिषद पूरा पच जावे तब आना, फिर दूसरा पढ़ाऊँगा। 2 साल 4 साल 8 साल जा करके इसका चिंतन करो। हमारे स्वामी राम तीर्थ जी भगवान बहुत कम समय रहा, आखिरी समय में गढ़वाल की तरफ आ गए, टिहरी की तरफ। टिहरी के राजा ने ही उनकी सारी व्यवस्था वगैरह किया। और एक ग्रंथ योग वशिष्ठ, बस योग वशिष्ठ उनके पास रहता था। योग वशिष्ठ रहता था, अपना 1 श्लोक 2 श्लोक पढ़ते थे और गंगा जी के किनारे अपनी महिमा में रमण करते थे। सूर्य को मैंने बनाया, चांद को मैंने बनाया, सारी सृष्टि मेरी बनाई। अंतिम समय, और उसी भाव में फिर उनका आखिरी समय हो जाता है, अंतिम समय। एक ग्रंथ बस योग वशिष्ठ। जिस समय नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस से मिले थे, कुछ दिन के बाद में जब चर्चा होने लगी, तो एक दिन रामकृष्ण परमहंस ने कहा, नरेंद्र मेरी तकिया के नीचे एक किताब है, थोड़ा पढ़ के सुना, बंगला भाषा में पढ़ के सुना। जब नरेंद्र ने वो किताब उठाई, पढ़ के सुनाना शुरू किया, तो वो तो चले गए समाधि में, सुनते सुनते 2 ही 3 श्लोक के बाद समाधि में चले गए। नरेंद्र को भी चौंकना पड़ा, वो पढ़ते पढ़ते पढ़ा नहीं गया, उसको बंद करके रख दिया। उसका नाम था अष्टावक्र गीता। हमेशा साथ रहते थे, रामकृष्ण परमहंस साथ रखते थे। अष्टावक्र गीता उस भाव, मैंने पहले कहा था ये उसी स्तर का हमारा शास्त्र है, अवधूत गीता और अष्टावक्र गीता। हाँ, अपने उस मन को देखो, मन की स्थिति का विचार करो। हाँ, साकारम अनृतम विद्धि, आ जाओ चिंतन में। हर इच्छा हम जैसा भी है, अपने मन को देखो। बनाना ना बनाना अपने हाथ में है। अगर बनेगा तो आपका बनेगा, बिगड़ेगा तो आपका बनेगा, बिगड़ेगा। हाँ, दोनों स्थिति है, हमारे अपने साधना के लिए है। इसलिए अपने चित्त को हमको ठीक ठाक रखना है, हमको ज़्यादा प्रपंच में नहीं पड़ना है। हाँ, ज़्यादा हमको संसार के चिंतन में नहीं पड़ना है। हाँ, बार बार मैं कहूँगा, भागवत का वो लाइन हमको याद हो जाए, अन्य चिंतनम आसु त्यक्त्वा वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। अन्य चिंतनम, पर चिंतनम, पर अपनी आत्मा से अलावा जो दूसरा चिंतन है वही संसार है। अष्टावक्र महाराज एक श्लोक में एक ऐसा कहते हैं, द्वैत मूलम अहो दुखम नास्ति तस्यास्ति भेषजम। द्वैत मूलम अहो दुखम, जहाँ दूसरा दिखाई पड़ा वही भयंकर दुख है।
आपको दूसरा दिखाई पड़ा, दूसरे का विचार करने लगे, पक्का समझ लो अब आपको दुख मिलेगा। क्योंकि दूसरा अच्छा होगा तो राग बन जाएगा, बुरा होगा तो द्वेष बन जाएगा, और राग द्वेष दोनों आपको दुख देवेंगे, सतावेंगे। यही मधु और कैटभ है ना, राग द्वेषी मधु कैटभ है, आपके चित्त में पैदा होवेंगे और आप ही से युद्ध करते रहेंगे 1000 साल तक। द्वैत मूलम अहो दुखम, और बाद में कहते हैं नास्ति तस्यास्ति भेषजम, उसकी कोई दूसरी दवाई भी नहीं, कोई दवाई नहीं, केवल एकमात्र ब्रह्म विद्या के अलावा। तो इसलिए साकारम, जितना आपको आकृति में दिखाई पड़ता है साकारम, साकारम माने आकृति वाला, नाम रूप वाला। अब श्रुति का मंत्र आप लोग पढ़ ही रहे हो आजकल, वाचारम भड़म विकारो नामधेयम वृत्त का, देखो पढ़ रहे हो लगातार, वेद का मंत्र ना प्रमाण हो गया ना। अवधूत भगवान क्या कह रहे हैं, साकारम अनृतम विद्धि, जितनी साकार चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं उनको तुम अनृत समझो, झूठी समझो, मिथ्या समझो, दृढ़ता लाओ। और जब झूठी चीज़ समझ लेते हो तो उससे राग द्वेष नहीं होता। कैसे, जैसे परछाई को मैंने झूठा समझ लिया, पक्के तरीके से हमको समझ है कि परछाई मेरी झूठी है, तो फिर परछाई चाहे नाली में जावे और परछाई चाहे फूलों के बीच में जावे, आप परछाई को बचाने की कभी कोशिश थोड़े करते हो, हाय हाय परछाई नाली में चली गई, बचाओ बचाओ, कभी नहीं करते हो। अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया कि वो पर्दे पर जो दिखाई पड़ रहा है आग जलता हुआ, घोड़ा दौड़ता हुआ, वो झूठा है, हाँ, तो आप सीट पर बैठे बैठे उस पिक्चर का मज़ा लेते हो, वो आपको आनंद देता है। वहाँ बाल्टी लेकर के आग बुझाने के लिए आप नहीं दौड़ते, है ना, पता है कि वो झूठा है। साकारम आपकी प्रवृत्ति और निवृत्ति को समाप्त कर देगा, आपके राग और द्वेष के समाप्त कर देगा अगर आप झूठ समझ लो तो। जितनी चीज़ें साकार दिखाई पड़ती, साकार में समझ लो क्या क्या है, अब क्या कहना। हाँ हाँ, और तो सब जाने तो भाई, घर साकार है, गाड़ी साकार है, जिसका अवयव है, जिसमें अंग हैं, जिसकी एक आकृति बन जाती, वो साकार। हाँ, शरीर हमारा साकार है, शरीर साकार है, तो अनृतम विद्धि, झूठा समझ लो। जब झूठा आपने, और फिर मेरा भी शरीर और दूसरे का भी शरीर, हाँ, ये नहीं कि हाँ दूसरे का शरीर, तेरा शरीर झूठा है, देख देख देख, हाँ साकारम अनृतम विद्धि, तू झूठा है तो मैं सच्चा हूँ। अरे नहीं, गड़बड़ा जाएगा मामला। हाँ, दूसरे का शरीर भी झूठा तो अपना शरीर भी झूठा। व्यवहार हो रहा है, बोध में ऐसा होना चाहिए, व्यवहार यथा योग्य होगा, लेकिन दृष्टि में ऐसा। और दृष्टि में अगर ये बात पक्की होगी तो इसका परिणाम होगा कि राग द्वेष आपका समाप्त हो जाए। पहले कहा था ना, राग त्यागात सुखी भाव, जहाँ राग छूटा वहीं तुम सुखी हो गए। और राग कहने का मतलब सिक्के का दूसरा पहलू द्वेष भी उसमें इंक्लूड है। जैसे हम लोग एक शब्द कह देते हैं जन्म मृत्यु, तो जन्म मृत्यु के बीच में जो और 4 चीज़ें हैं वो भी उसमें, उसको कहते हैं उपलक्षण। उपलक्षण इसका हमारा नाम होता है। उसमें फिर अस्ति वर्धते विपर्णमते, है ना, अपक्षीयते, वो 4 चीज़ें उसमें समान। जैसे कहीं कहीं पर आपको आ गए चक्षु आदि, तो उपलक्षण है। चक्षु तो एक नेत्र को कहा गया, लेकिन उसके साथ 4 इंद्रियां और भी उसमें समा गई। तो जब जब ये शब्द आवे राग को त्यागो या द्वेष, तो उसमें एक दूसरे का जुड़ाव है। पाप पुण्य, राग द्वेष, शत्रु मित्र, सुख दुख, हानि लाभ, विजय पराजय। तब भगवान कहते हैं निर्द्वंदो नित्य सत्वस्था निर्योग क्षेम आत्म, तब आत्मवान बनोगे। हाँ, निर्योग क्षेम आत्मवान, आत्मवान बन जाओ। हाँ, वो बात तो यहाँ से समझ में आए। साकार, जितनी साकार सब झूठी। जब झूठी है तो ठीक है, 4 दिन के लिए मिली हमको उपयोग के लिए, उपयोग किया, अब नहीं मिलती तो मस्त रहो, काहे के लिए चिंता। हाँ, साकार है पलंग, पलंग मिला था बहुत बढ़िया, सोए, अब पलंग नहीं मिलता, जमीन पर सो जाऊंगा। हाँ, हाय हाय क्यों मचाना, हाँ, रोते क्यों रहना। महाराज फिर उसमें फिर हाय हाय हम ऐसे स्थिति में थे, इतना बढ़िया मेरे पास में सोने का कल सामान था, कल पूरा कमरा बढ़िया था,
आज उस कमरे से निकाल के हमको यहाँ पे रख दिया। बहुत मन में खराब लगता है। हाँ, जब साधना शिविर में कोई आवे, हाँ, और कमरा उसको बढ़िया मिल जावे और दूसरे दिन कह दिया जावे इस कमरे को छोड़ के उस कमरे में चले जाओ। महाराज मन में तो होता है बताऊंगा। ऐसे होता है। अभी 2 कमरा खाली कराया था जगन्नाथपुरी में, उसमें खाली जी का भी कमरा था, खाली जी का था और एक कमरा और कोई था, हाँ शायद, है ना शायद 2 कमरा खाली कराया गया था वहाँ पर, वो आश्रम वालों ने कराया था। बहुत अच्छा थोड़े लगता है जब हमने एक बार, हम लोग समझते हैं मेरा डंडा कमंडल आसन रख दिया, आसन रख दिया माने अब मेरा पक्का हो गया, अब पक्का हो गया। भैया पक्का कुछ नहीं, हाँ लेकिन मन में होता है, होता तो है, होता तो है। अरे बढ़िया व्यवस्था ना मिले जो है, आधा घंटा बाहर खड़ा रहना पड़ा सोमनाथ में, सबके मन में तनाव गुस्सा है ना। साकारम अनृतम विद्धि, ये सब झूठा है, सब मायामयी है, लेकिन हमारी व्यवस्था ठीक से क्यों नहीं हुई। साकारम अनृतम विद्धि। हाँ, और तो जाने दो, हमारे रिश्तेदार को बढ़िया कमरा नहीं मिला, उस पर नाराज हो गए थे। क्या कहना, साकारम, छोटी छोटी बात में राग द्वेष लड़ाई झगड़ा। अनृतम विद्धि कहाँ से आया? अनृतम माने परछाई के जैसे, मृग मरीचिका के जैसे, मृग मरीचिका के जल के जैसे, रस्सी पर सर्प के जैसे, आकाश की नीलिमा के जैसे, चाहे जितना दृष्टांत सुन लो आप। अनृतम विद्धि, जितनी आकृति दिखाई पड़ रही सब का सब अनृत है। अनृत माने झूठ, जो रित नहीं है, ऋतम वदिष्यामि, जो सत्य नहीं है। हाँ, अनृत का अर्थ झूठा नहीं होता। वैसे अनृत का सीधा सीधा अगर कहें अर्थ तो झूठा नहीं हो गया। हाँ, जो दिखाई पड़ता है, रित नहीं है, सत्य नहीं है, क्योंकि हमने प्रतिज्ञा किया ना कि ऋतम वदिष्यामि, तो जो रित नहीं है सो अनृत। जैसे द्वैत जहाँ नहीं है उसका नाम हुआ अद्वैत। हाँ, अद्वैत अद्वैत। वैसे जो रित नहीं है, सत्य नहीं है, माने दिखाई पड़ रहा है, तो एक नया नाम निकाला भगवान भाष्यकार ने, मिथ्या। साकारम अनृतम। अब पूरी तरह से असत नहीं धारण कर पाओगे तो चलो मिथ्या समझ लो, दिखाई पड़ रहा है कुछ दिन के लिए, 100 साल के लिए, लेकिन है तो मिथ्या ही ना। निराकारम निरंतरम। और जो असली है, जो निराकार है, आपका अपना आत्मा, उसमें कभी घटोतरी बढ़ोतरी होती नहीं। निरंतरम सर्वत्र। हाँ, वो इसे याद रखना चाहिए, सत के वो लक्षण 9। हाँ, इसीलिए मैंने उसको एक एक करके गिनाया था सर। हाँ, तो हाँ, अस्तिता मात्र वस्तु, सूक्ष्मम निर्विशेषम। देखो, जो ऐसा स्वरूप है वो कैसा है? सर्वत्र, हमेशा है, फिर एक रस है, निरंतर। तो जो है ही उसके लिए क्या रोना? अच्छा, जो है उसके लिए क्या रोना, और जो नहीं है उसके लिए क्या रोना? कथम रोदिस क्यों रो रहे हो? रोते तो नहीं कभी तुम लोग? बताऊंगा, अगर सीट ना मिले 16 को तो। अरे महाराज, रोना हाय हाय मचती है। हाँ, बोल जाओ। ट्रेन में 3 महीने पहले हमने रिजर्व कराया था, इसे थोड़े। अस्तित्व मात्र। हाँ, जो है वो है, जो नहीं है सो नहीं। इतने से भी अगर इतना समझ में आ जावे, देखो इसीलिए मैं इसको ज़्यादा थोड़ा क्योंकि एतत् तत्व उपदेश है, यही तत्व का उपदेश है। इतना ही उपदेश है कि जो है उसमें कभी घटोतरी बढ़ोतरी होती नहीं, और जो नहीं है वो तो पूरी तरह से झूठ है, मिथ्या है, उसमें कोई घटोतरी बढ़ोतरी हो नहीं सकती, वो तो झूठ ही है। चलो परछाई को साफ सुथरा करो, क्या करना? आकाश के नीलेपन को अच्छा बनाओ, सुंदर बनाओ, क्या करना? साकारम अनृतम विद्धि, निराकारम तो जो अपनी सत्ता है वो हमेशा है, और जो झूठा है वो बदल ही जाएगा। तो किसके लिए हाय हाय मैं करूं? क्यों दुखी हूं? पुनर्जन्म
ना पुनर्भव। बस इतना धारण हो जाए, दोबारा जन्म नहीं होगा आपका, मुक्त हो गए, क्योंकि आप नित्य तत्व में स्थित हो गए। जगत को झूठा समझ लिया, अविद्या का नाश हो गया। अब फिर कहाँ आना और कहाँ है ना। फिर वो रस्सी की दृष्टि से, अब आप रस्सी तत्व तक पहुंच गए। अब रस्सी से पूछो, अय रस्सी, वो सांप कौन सा सांप था? दो मुहा था, पानी वाला था, कोबरा था? कौन सा सांप था जो तेरे ऊपर देखा था मैंने? हाँ, क्या कहेगी रस्सी? वाह रे पागल मेरे ऊपर तीनों काल में ना सांप था, ना है और ना हो। मेरे ऊपर सांप ना था, ना है, ना होगा। कौन सा सांप? कहाँ का सांप? किस सांप की चर्चा कर रहे हो? तो जो तत्व तक पहुंच गया उससे पूछो, तत्व को जान गया, उससे कहो महाराज जन्म होवेगा ना आपका, आओगे सबका भला करने के लिए? कहाँ पर? कहाँ? बोले जगत में। बोले जगत तो तीनों काल में था ही नहीं मेरे ऊपर, ना जगत था, ना है और ना होगा। तो आना जाना कहाँ बेटा? अरे नहीं नहीं महाराज, दुनिया का उद्धार करने के लिए अवतार नहीं लोगे आप। बोले ना समझ, ब्रह्म विद्या वाला कभी अवतार नहीं लेता। रमण महर्षि का, रामकृष्ण परमहंस का, इनका कोई अवतार है, क्योंकि तो जो तत्ववेत्ता हो गए, वो जान गए कि ये झूठा है, तो आना जाना कहाँ से? जैसे रसिक से पूछा, हाँ सांप कैसा है? बोले जगत कैसा? कहाँ जगत? कौन सा जगत? कौन सा जगत? अष्टावक्र भगवान कहेंगे अधुनैव मया दृष्ट। अरे अभी अभी मैंने, जनक महाराज कहते हैं अष्टावक्र से, अरे गुरुदेव क्या आपने उपदेश दिया, अभी अभी मैंने देखा था और वो गायब भी हो गया। अब तो दिखाई नहीं पड़ता। कौन से जगत में आओगे फिर आओगे दुनिया में? हाँ, अगर आना होगा तो अभी तुमने निरंतर तत्व को, निराकार तत्व को अनुभव नहीं। जो आएगा वो निराकार तत्व, निरंतर तत्व का अनुभव नहीं किया, सोई आवेगा। भाई इसीलिए महापुरुषों का दोबारा प्रकटीकरण हम लोग नहीं मानते। हमारे भगवान शंकराचार्य जी हैं, हमारे मान लो पूज्य गुरुदेव हैं, तपोवन महाराज हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, कबीर साहेब हैं, तुलसी भगवान हैं। कौन कहेगा कि दोबारा आए? और दोबारा आए दुनिया में, ये मानो इसका मतलब कि वो पहले अज्ञानी, तभी तो कैसे कहोगे आप? हाँ और ज्ञानी थे तो ज्ञानी थे। अगर मान लो तुलसीदास भगवान हमारे ज्ञानी थे तो उनकी नज़र क्या है? जय जाने जग जाए हिराई। जग तो गायब हो गया, तो आना जाना कहाँ से? कैसे आऊँ, कब से आऊँ? बहुत मूल चीज़ को नहीं समझते। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ ये निर्माण का विभाग नहीं है। निर्माण के विभाग वाले में कहा जाएगा वो आते हैं कारक पुरुष बन के आते हैं, समाज का भला करने के लिए आते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग किया जाएगा। दूसरों का कल्याण करने के लिए आते हैं। कौन आता है? आत्मा की जीव। हाँ, अगर जीव बना हुआ है इसका मतलब अभी वो निराकार को जाना नहीं, और निराकार को जाना तो जीव तो गायब हो गया, तो आएगा कौन? साकारम अनृतम विद्धि निराकारम तो निरंतरम। एतत् तत्वोपदेश, इतना ही उपदेश है। जाओ, हो गया, सिद्ध हो गए, घर जाओ, काहे के लिए बैठे हो? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। बस इतना। हाँ, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव। आधे श्लोक में बताता हूँ जो करोड़ों ग्रंथ में लिखा हुआ है, सबका सार इतना ही है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। दो स्थिति है, रस्सी या रस्सी पर नज़र है आपकी, या सर्प पर नज़र है, बस इतना। रस्सी पर है या सर्प पर है। हाँ, सर्प पर है तो अज्ञानी, रस्सी पर है तो आप तत्ववेत्ता, आप ब्रह्मवेत्ता। जिसकी दृष्टि में रस्सी तत्व पे आ गई, टिक गई, उसका न आना न जाना, पुनर्भव असंभव। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो अगला भी पढ़ लो। हाँ, आज हम लोग अटक गए इस श्लोक में ना।
एकमेव समं तत्त्वं वदन्ति हि विपश्चितः रागत्यागात् पुनश्चित्तम् एकानेकं न विद्यते। विपश्चितः, विपश्चिता संबोधन है। ये बहुत जगह पर ये विपश्चित शब्द आया है, गीता में भी आया है। ये विपश्चित शब्द कठोपनिषद का शब्द है। हाँ, कठोपनिषद का शब्द है। हाँ, न जायते म्रियते वा। हाँ, कैसे पूरा मंत्र पढ़ो ठीक से। गीता जी में कदाचित शब्द आता है। हाँ, न जायते म्रियते। हाँ, तो गीता जी में कदाचित आएगा और श्रुति में कठोपनिषद में वहाँ पर विपश्चित शब्द है, कदाचित की जगह पर। हाँ, तो विपश्चित माने जो ब्रह्मवेत्ता है, सीधा सीधा अर्थ ले लो विपश्चित का अर्थ, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जिसका चित्त उस परमात्मा से लगा हुआ है। बी विशेष रूप से पा परमात्मा से लगा हुआ चित्त विपश्चित। चलो एक एक अक्षर को ले। बी उपसर्ग है, पा उपसर्ग है, चित्त, जिसका बी माने विशेष रूप से, पा माने परमात्मा से लगा हुआ चित्त विपश्चित। सदुक्कड़ी भाषा का अर्थ हो गया है? तो जिसका चित्त परमात्मा से जुड़ गया, जो ब्रह्मवेत्ता हो गया, उसकी नज़र कहाँ है? एकमेव समम तत्वम, एक ही अपनी आत्मा है, एक ही परमात्मा स्वरूप है, वही सम है, सर्वत्र है। हाँ। जब एक ही तत्व है तो किससे मैं राग करूँगा और किससे द्वेष करूँ? देखो फिर से वही बात आई, राग त्यागात सुखी भव, राग त्यागात पुनश्चित्तम। आप फिर राग किससे करो? क्योंकि राग करने के लिए दूसरे की सत्ता होनी अनिवार्य होगी। पहले दूसरे की सत्ता मानो, फिर अच्छी सत्ता है तो राग, बुरी हो गई तो द्वेष। हमारे मन के अनुकूल हो गया तो राग, और हमारे मन के प्रतिकूल हो गया तो द्वेष। सारा का सारा आप अविद्या के अंतर्गत एक खेल चलता रहता है। ये महाराज ऐसा जादू है कि सब भ्रमित हो जाते हैं। ये तभी कहा माया महा ठगनी हम जान। ऐसा एक जादू है, ऐसी एक ठगनी है कि सबको भटका। और ऐसी है माया महाराज कि चलाने वाला भी बेचारा कभी कभी इसी में आके फंस जाता है। चलाने वाला भी बहुत बार। कैसे? वो चलाने वाले ही तो है, वरदान दे दिया भस्मासुर को, बाद में दुखी हुए ना। हाँ, मतलब फंस गए ना उसी में, जानते हुए भी। तो ये सब चलाने वाला भी कभी कभी इसी में। राग त्यागात पुनश्चित्तम, जब आपके चित्त से राग चला गया, बिल्कुल राग द्वेष मिट गया, दूसरे की सत्ता खत्म हो गई, तो एकानेकम न विद्यते, न एक है न अनेक है, बस केवल आत्म सत्ता मात्र रह गई। सदैव सोम इदम अग्रे आसीत इति सिद्धम। सद ही केवल सत मात्र बचा, तत्व मात्र बचा। फिर ना एक कहो, ना अनेक कहो, ना अपना कहो, ना पराया कहो, बस जो कुछ है मौला खेल करें सब आप है। तब हम कहते हैं इस स्थिति में हरि व्यापक सर्वत्र समान। अब समझो उस स्थिति में सर्वत्र वही हैं, समान रूप से वही हैं, अपनी महिमा में विराजमान। हाँ, राग द्वेष छूटे। बस इतना है कि दूसरे की सत्ता आप अनृत समझ लो। जब तक साकारम अनृतम विद्धि नहीं होगा तब तक ये बना रहेगा, छूटेगा नहीं जल्दी। अगला श्लोक पढ़ो। अनात्म रूपम च कथम समाधि, आत्मस्वरूपम च कथम समाधि, अस्तीति नास्तीति कथम समाधि,
मोक्ष स्वरूपम यदि सर्वमेकम। क्या सुंदर शब्द है। हाँ? समाधि लगाना है। कौन सी समाधि? पहले यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान। ध्यान के आगे समाधि। समाधि के दो भेद होते हैं, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात का ही एक नाम है सविकल्प समाधि, असंप्रज्ञात का ही एक नाम है निर्विकल्प समाधि। समाधि लगाऊं, हाँ समाधि लगा रहा हूँ। अच्छा, जब समाधि लगा रहे हो तो लगाने वाला तो है ना, भी लगाने वाला है कि नहीं? मैं समाधि लगाऊंगा, शरीर को छोड़ूंगा, मन को छोड़ूंगा, बुद्धि को छोड़ूंगा, तो समाधि लगा करके अपने आत्मा का अनुभव करूंगा, तो मैं हो गया अनुभव करने वाला, समाधि लगाने वाला। और समाधि में बैठ करके जिसका अनुभव किया हमने, जिसका भी अनुभव किया, वो हो गया हमारा विषय, क्योंकि हमने उसको अनुभव किया। विषयीकृत, इसको कहते हैं वृत्ति व्याप्ति। जैसे आप ध्यान में बैठे हो, कभी लाइट दिखाई पड़ जाए, अच्छा है, वो सब हमारा, इसको कहते हैं माइलस्टोन, मील का पत्थर। जैसे आप ध्यान करने बैठे, मन शांत हो गया, शरीर हल्का हो गया, कभी कोई प्रकाश दिखाई पड़ गया, तो हम कहते हैं सही रास्ते पर हो। पहुँचे नहीं, इतने मत समझ लो कि हम पहुँच गए, लेकिन मील का पत्थर है। कहीं रास्ते पे वो मील का पत्थर दिखाई पड़ जाए, हरिद्वार 25 किलोमीटर, दिल को तसल्ली मिलती है, रास्ता भटके हम नहीं हैं, सही रास्ते पे हैं। तो ऐसे वो सब माइलस्टोन हैं, इतना समझ। लेकिन वो सत्य नहीं है, क्योंकि अगर आपको अनुभव हुआ तो आपने उसको अनुभव किया, तो आप हो गए अनुभव करने वाले, और जिसका अनुभव किया वो हो गया विषय। तो भेद हो गया, त्रिपुटी आ गई। हाँ, अनुभव करने वाला, हाँ, अनुभव होने वाला विषय, तो वो कौन सा हो गया? जिसका अनुभव किया वो साकार हो गया, क्योंकि आपके चित्त की वृत्ति निकली और जाके उसको व्याप्त किया, और उसको लाइट को, प्रकाश को, भगवान जिसको भी व्याप्त किया, जब व्याप्त किया उसकी कोई सीमा रेखा थी तभी तो व्यापेगा। हमारी चित्त वृत्ति आकाश को व्याप्त नहीं करती, तो हम कहते हैं आकाश अनादि अनंत है। हमारी चित्त वृत्ति समुद्र को व्याप्त नहीं करती, तो हम कहते हैं अनादि अनंत है। जितना समुद्र का चेहरा दिखाई पड़ा, व्याप्त किया, उतने में हमने कहा हाँ पानी था और छोर दिखाई नहीं पड़ता था, लहरें आती थी और जाती। इसका नाम वृत्ति व्याप्ति। समझते ना? कितनी तेज गति से घटना होती, ये थोड़ा समझना। हाँ, बड़े ध्यान से, हो सकता है मैं कल यही पूछूं। हाँ, इसको हम कहते हैं वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति। हाँ, ज्ञान हमको कैसे होता है इस पर बहुत चिंतन किया गया है, बहुत ज़्यादा। तो जैसे एक पाइप से पानी निकलता है, वो पानी निकल करके क्यारी में जाता है और पूरी क्यारी को व्याप्त कर लेता है, बिल्कुल उसी प्रकार से हमारे चित्त की एक वृत्ति हमारी इंद्रियों के माध्यम से बाहर निकलती है, चाहे कान से, चाहे आँख से, चाहे जीवा से, ज्ञान की जो 5 इंद्रियां हैं। हाँ, जब हमारी आँख से, हमारे चित्त की वृत्ति, समझ लो चित्त की वृत्ति आँख से बाहर निकली और बाहर जा कर के एक गोल गोल सी चीज़ रखी है, उसके ओर छोर को हमारी वृत्ति ने व्याप्त किया, घेर लिया, पूरी तरह घेर लिया, चारों तरफ से उसको देख लिया, तब वो वृत्ति परावर्तित हुई। हाँ, रिफ्लेक्शन उसका वापस आया, अब उसकी वो वृत्ति ने व्याप्त किया, इसका नाम है वृत्ति व्याप्ति। उसके बाद वो वापस आता है हमारे भीतर, जब वापस आया तो हमारे मन ने उसको ग्रहण किया, मन ग्रहण करके बुद्धि को ट्रांसफर कर देता है। बुद्धि उस आकृति को जो देखा था, ऐसा ऐसा गोल गोल सा है, उस आकृति को ये बुद्धि अब अपनी पुरानी फाइल में ढूंढती है, चित्त रूपी फाइल में, चित्त की फाइल में ढूंढना शुरू किया, जहाँ पर पूरा स्टोर रूम है, हजारों हजार लाखों लाख जन्मों को चित्त की फाइल से निकाल के मिलान करने लगती है। हाँ, मिला कि नहीं मिला? और जब वो मिल जाता है चित्त की फाइल से, तब हमारे भीतर ज्ञान हुआ। अब हमने कहा हाँ मैं जान लिया
इदम घटम अस्ति, ये घड़ा है। इसका नाम है फल व्याप्ति। अब उस फल का हुआ कि ये घड़ा है, ये फूल है, ये घड़ा है, ये घर है, ये गाय है, ये घोड़ा है। हमारा मन वृत्ति से निकल के जंगल में गया, वहाँ व्याप्त किया, इतना बड़ा है, ऐसे ऐसे उसकी नाक, ऐसे है वो है। वहाँ से वो आकृति भीतर आई, भीतर आके आकृति बुद्धि में गई, बुद्धि ने चित्त की फाइल से टटोला और तब हमने कहा ये हाथी है। इतनी तेज गति से क्रिया हो रही कि आपको पता भी नहीं लगता। अब आपको महाराज इतना थोड़े होता है, हम तो देखते तो समझ जाते चश्मा है, माइक है। बोले नहीं, इतनी तेज गति से हो रही है, हाँ, माइक्रो सेकंड में, कि आपको पता भी नहीं लग रहा है। हाँ। नेट पर कैसे होता है? नेट पर किसी चीज़ को ढूंढना हो तो कैसे होता है? सेम प्रोसेस है। हाँ हाँ, सर्च इंजन लगा कहाँ है? हाँ देखो, गूगल का सर्च इंजन, याहू का, गूगल का अमेरिका में लगा है, मान लो गूगल का, यहाँ नहीं। समुद्र के नीचे नीचे मोटे मोटे तार पड़े हैं। हाँ, समुद्र में नीचे मीलों नीचे मोटे मोटे तार पड़े हैं। यहाँ जब आप कंप्यूटर पर एक शब्द टाइप किया, सौनक, हमने किया था, मुझको आज से, क्योंकि हमने सोचा था मेरा नाम अकेले होगा, सौनक नाम किसी को मिलता नहीं था, सुना ही नहीं पड़ता था। बाद में पता लगा कानपुर में भी एक महात्मा है सौनक चेतन, कानपुर में भी थे। तो हमने कंप्यूटर पर जब नया नया मुझको मिला तो उस पर हमने टाइप किया सौनक। हाँ, आपने कंप्यूटर पे टाइप किया सौनक, उसके बाद आपने जैसे इंटर का बटन दबाया, अब कंप्यूटर ने उसको डिजिटल फॉर्म में बना करके जिस नेटवर्क का कनेक्शन लिया है आपने, एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस, उस नेटवर्क के डिजिटल फॉर्म में उसके नेटवर्क को उसको भेज दिया, टावर को। उस टावर ने दूसरी जगह भेज दिया, फिर उसने तीसरी जगह भेजा, और उसके बाद वो अपने इंडिया में जो मेन सर्वर है वहाँ पहुँच गया। वहाँ के सर्वर से वो उसी डिजिटल फॉर्म में वो चला गया अमेरिका। अमेरिका में जहाँ उनका रूट है, उसको रूट कहते हैं, उसमें रूट है, फिर इंडेक्स है। हाँ, उसके में भी जहाँ फाइलें रखी है वहाँ जा कर के उसने ढूंढना शुरू किया स्टोर में, जैसे आप लोग रसोई में जाके ढूंढते हो, वो जाके ढूंढना शुरू किया कंप्यूटर, इंटरनेट ने। सौनक नाम की कितनी फाइल है, सौनक नाम की कौन सी फाइल है, सौनक नाम की कौन सी फाइल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा ढूंढ के गिन डाला उसने। गिन के फिर वो डिजिटल फार्म में वो जानकारी वापस आई। अब वापस आने का तरीका वही, फिर वहाँ से वापस आई, वापस आकर के इंडिया में जो सर्वर लगा है वहाँ पर आया, जैसे BSNL का मेन सर्वर चंडीगढ़ में, हाँ वहाँ पहुँचा, सर्वर पर पहुँचा, वहाँ है ना BSNL सर्वर चंडीगढ़, 5 जगह, उत्तराखंड का, हम तो यहीं से समझेंगे ना भैया, हम अपने एरिया का देखो BSNL वाले बोल दिए ना बीच में, पूरे इंडिया में 5 जगह मेन सर्वर है, टावर 50 हज़ारों होंगे, मेन सर अपने एरिया का चंडीगढ़ जाता है पूरा का पूरा। आप जो मोबाइल नंबर दबाते हो पहले चंडीगढ़ जाता है। हाँ, लखनऊ में दबाते हो, लखनऊ में बगल वाले कमरे से बुलाना हो तो लोग मोबाइल पर नंबर दबाते हैं, है ना। आजकल इतना उसका बढ़िया यूज है कि ऊपर कोई कमरे पे रहता है और नीचे से बुलाना हो तो मोबाइल से नंबर मिला दो, मिस कॉल कर दो, तो ऊपर वाला बेचारा, हाँ कितना वो चंडीगढ़ जाता है, वहाँ से आता है। अब वहाँ अमेरिका से वो पूरी जानकारी यहाँ के सर्वर में आई, यहाँ के सर्वर से जो सर्वर आया वो उसके नेटवर्क को ट्रांसफ़र किया जो किराए पर लिया हुआ है ये सब किराए पर देते हैं, हाँ किराए पर लिया हुआ है, वो मान लो रिलायंस का है, वोडाफोन का, एयरटेल, उसको टावर को दिया, उस टावर ने ढूंढा कि किस नंबर से था, वहाँ पर आया, और तब आपके कंप्यूटर में आकर के अब वो वर्ड में जो है डिजिटल से वर्ड में जा कर के वो कन्वर्ट हो गया, और फिर उसने बता दिया कि 35,000 फाइलें हैं सौनक नाम की। महाराज मेरा सारा जो अहंकार था कि मैं अकेला ही हूँ, उसे दिन छोड़ हो गया। हाँ, अरे एको हम द्वितीयो नास्त जब उसने गिनती लिखा होता है साइड में लिखा होता है कितनी फाइलें हैं, 35,000 बताया। मैंने कहा धत तेरे की, मैं अपने आप को समझता था। कितनी देर में हुआ? हाँ 10 सेकंड 5 सेकंड में। हाँ इतना प्रोसेस, यहाँ से कैसे वहाँ गया, वहाँ से पूरा ढूंढ डाला उसने।
कैसे हुआ? हाँ, ये अपने भीतर ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसको आदमी जल्दी समझ नहीं पाता। ये बहुत सूक्ष्म चिंतन है। बताने में देर लगी, बताने में देर लगता है, होने में देर है, समझाने में देरी है। तो इसका नाम है वृत्ति व्याप्ति। कोई सड़क पर दिखाई पड़ा, घटना वही होती, निरंतर घटना वही होती है, हमेशा वही घटना हो रही। सड़क पर दिखाई पड़ा, किसी ने घंटी बजाई, हमने दरवाज़ा खोला, जैसे दरवाज़ा खोला एक चेहरा दिखाई पड़ा। अब हमारी वृत्ति गई, उसके पूरे शरीर को व्याप्त किया, पूरा को पूरा व्याप्त किया, व्याप्त करके उसका पूरा प्रोसेस भीतर आया। अब बुद्धि ने उसको रिसीव किया, बुद्धि चित्त की फाइल से ढूंढना शुरू किया और पूरी फाइल में कोई नहीं मिला। चित्त में हमारे कोई नहीं मिला उसके चेहरे के जैसा। जब कोई नहीं मिला तो हमने कहा पहचाना नहीं मैंने, आप कौन हो? हाँ, नॉट फाउंड, पहचाना नहीं मैंने, कौन हो आप? हाँ, यही कहे ना, आप तो इतने में आपको लगा कि अभी मैंने दरवाज़ा खोला, अभी बोल दिया कि मैंने पहचाना नहीं कौन हो। हाँ, लेकिन इसके बीच में इतनी प्रक्रिया हो गई कि आपका चित्त वृत्ति बन के निकला, उसको पूरा व्याप्त किया, फिर वहाँ से वापस आया। हाँ, वापस आया और फिर आपके चित्त में यहाँ पर जो जो संस्कार है उसे ढूंढा, जब मिल गया तो इसका नाम फल व्याप्ति। कोई शंका तो नहीं ना? वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति। भाई ऐसी चीज़ आपको दिखाऊं, कोई चीज़ दिखाऊं तो आपकी वृत्ति व्याप्ति होगी, आप उसको देखोगे, लेकिन भीतर आपके उसका संस्कार नहीं तो फल व्याप्ति ही नहीं, उसको पहचान नहीं पाओगे। हाँ, तो जितनी चीज़ें आप जानते हो इस जगत में, वृत्ति व्याप्ति कब होगी? जब वो घड़े की दीवार है तब, कमरे की दीवार है तब, किसी व्यक्ति का शरीर है तो वृत्ति व्याप्ति हुई कि 4 भुजा वाले हैं कि 8 भुजा वाले हैं कि 4 मुख वाले हैं कि एक, वृत्ति व्याप्ति है ना। तो अगर आपकी वृत्ति व्याप्ति होती है तो जिसकी वृत्ति व्याप्ति होती है वो साकार ही होगा। निराकार की वृत्ति व्याप्ति कभी ही हो ही नहीं सकती। ये है मूल चिंतन। हाँ, अनात्म स्वरूपम कथम समाधि, अनात्म स्वरूपम कथम समाधि। अगर वो साकार है तो अनित्य है, अनात्मा है। हाँ, वृत्ति व्याप्ति आपकी हो रही तो ध्यान में भी अगर आप कुछ देख रहे हो तो साकार है, क्योंकि आप देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, तो आप समाधि क्या लगा रहे हो? सब। अच्छा, आत्मस्वरूपम कथम समाधि, चलो इधर तो गया। अब आप वृत्ति को निकालो, आज मैं अपने आप को जानूंगा। हाँ, किसको? मैं हूँ, इसको जानूंगा। वृत्ति व्याप्ति कराओ इसमें। उंगली की वृत्ति व्याप्ति होगी। हाँ, उंगली में घाव हो गया है, चोट लगी हुई है, दर्द, उंगली की वृत्ति व्याप्ति होगी। देह की वृत्ति व्याप्ति हो रही है, लेकिन अपनी सत्ता की वृत्ति व्याप्ति करो। मेरे मन की वृत्ति निकली, अपनी आत्मा को जा कर के व्याप्त करेगी और फिर अनुभव होएगा, हाँ जान लिया मैं आत्मा हूँ। बोले ना समझ, आत्मस्वरूपम कथम समाधि। भैया आत्मा में वृत्ति व्याप्ति होती नहीं तो समाधि कैसे? और जो अनात्मा चीज़ है अगर वहाँ वृत्ति व्याप्ति कर रहे हो तो विषय को जान रहे हो, उसका नाम समाधि हुआ ही नहीं। बिल्कुल, क्या बढ़िया शब्द है महाराज। अच्छा, और अगला वाला क्या था? हाँ, अस्ति इति नास्ति इति कथम समाधि। हाय हाय। अच्छा, जो नहीं है उसका ध्यान करो। किसका ध्यान करूं? जो है ही नहीं। किसका ध्यान करूं? जो है ही नहीं। तीनों काल में जो नहीं है ध्यान करो। अब नहीं समझ में आया, ध्यान करो। किसका? मेरे सिर पे 2 सींग निकली है, कल ध्यान करना। मेरे सिर में सींग, फिर ध्यान करना मेरे मुंह में जीभ नहीं। अच्छा, सिर पर सींग नहीं है, इतने में भी उस सींग की सत्ता कहीं ना कहीं है। हाँ, तब मैं कह रहा हूँ कि मेरे सिर पर सींग नहीं, क्योंकि सींग की सत्ता गाय में है, बैल में है, भैंस में है, तब मैं कह रहा हूँ मेरे सिर पर सींग नहीं है ना। लेकिन ऐसी चीज़ की कल्पना जो कभी है ही नहीं कहीं पर, नास्तिक, जिसकी सत्ता ही नहीं है, उसके बारे में समाधि लगाओ।
बोले बुद्धू क्या लगाओगे, जो है ही नहीं उसकी क्या। अच्छा जो है ही नित्य है, निरंतरम, निराकारम तो निरंतरम, जो हमेशा ही है, सर्वत्र एक जैसा है, निरंतर है, उसकी समाधि लगाने जा रहा हूँ। किसकी? जो हमेशा रहता है। अरे जो हमेशा ही रहता है, एक ही रहता है, वो आपका स्वरूप है। समाधि लगाना, कल समाधि लगाना, मैं स्वामी अभयानंद जी हूँ, मैं स्वामी, कोई समाधि लगाऊंगा? अरे इसमें तो नाम तो आया और गया, लेकिन कम से कम मैं हूँ, अस्मि अस्मि इसकी कोई समाधि लगाएंगे? जो है उसकी क्या समाधि, और जो कभी है ही नहीं तो तब फिर अब पढ़ो साधो सहज समाधि कभी। हाँ तब पढ़ना चाहिए। हाँ कौन सा? निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, जो जो करो सो परिक्रमा। हाँ जो करते हैं वही है। अपन इसको हम कहते हैं ये हमारे भगवान सुखदेव जी का स्वरूप है, ये हमारे महापुरुषों का स्वरूप है। ना वो समाधि लगाते हैं, ना संसार में फंसते हैं। मतलब क्यों? क्योंकि उन्होंने जान लिया कि संसार साकार है और आत्मा अपना, ना राग है ना द्वेष है। इसको हम कहते हैं स्वस्वरूप में निष्ठा। अपने स्वरूप में निष्ठ हो गए, ब्रह्मनिष्ठ हो गए। फिर क्या करना? चलिए, मोक्ष स्वरूपम यदि सर्वम एकम, जो अपना एक तत्व है वो मोक्ष स्वरूप है। चूहा होवे चाहे छिपकली होवे, वृत्ति व्याप्ति हुई ना, तभी तो चूहा समझा कि छिपकली। बिना वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति के दूसरे को तो हुई। तुमको वृत्ति व्याप्ति हुई तभी तो छिटकी। हाँ, समथिंग इज देयर, कुछ है और जो है वो ठीक नहीं है। दोनों बात, कुछ है और जो है वो शुभ नहीं है। तब मैं चौंके जो है शुभ है तो पकड़ने के लिए दौड़ता मैं। अगर पेन हाथ से गिर जाती तो नहीं छिटकती, फिर उसको पकड़ते। कुछ है, वृत्ति व्याप्ति हुई, जो है वो क्या है समझ में नहीं आया, है ना। जिसने पहचान लिया उसकी फल व्याप्ति भी हो गई। कितनी देर में? वो चूहा ज़्यादा देर रुका नहीं होगा। वहाँ वो चूहा खड़ा होकर बता रहा था, पहले मुझको देखो फिर मुझको पहचानो, अपने चित्त की फाइल में से ढूंढो। कितनी जल्दी फल व्याप्ति होगी। चूहा 80, चूहा था क्या महाराज, ये दिमाग क्या चलता है। यहाँ तो साका मोक्ष स्वरूपम यदि अपने मोक्ष स्वरूप को समझो और मुक्त रहो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।